कोयल किसी को धन नहीं देती फिर भी लोगों को प्रिय है। ये अंतर सिर्फ वाणी का है। कोयल मीठी वाणी बोलकर सबके मन को सहज बस में कर लेती है और इसलिए हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। कटु वचन और ईर्ष्या युक्त वाणी, क्रोध से तमतमाए हुए शब्द समस्त संसार के समस्त झगड़ों का मूल कारण है। चलिए, बहुत सुंदर। ऐसे क्यों ताली बजा रहे? जोरदार ताली बजाइए बहन के लिए यार। आपने उसका भाव नहीं समझा। क्या बोला? कौवा किसी का धन नहीं चुराता। मतलब यदि हमें हानि हो किसी से तो लगे कि ये हमारा प्रिय नहीं है। और कोयल किसी को धन नहीं देती। कौवा किसी का धन नहीं चुराता फिर भी सभी को अप्रिय होता है, और कोयल किसी को धन नहीं देती फिर भी सभी को प्रिय है। अंतर सिर्फ वाणी का है। कौवे के वाणी में कर्कशता होती है और कोयल की वाणी मधुर होती है। तो हमारी वाणी जब कर्कश होगी तो निश्चित है दूसरे के मन को दुखित करेगी, तो हम उसके मन से उतर जाएंगे। और यदि हमारी वाणी मधुर होगी, प्रिय होगी, तो लोगों के मन में हम जगह बना लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप दूसरों को हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करें। और दूसरी चीज ये भी कही गई है कि क्रोध में बोले गए शब्द मनुष्य की जिंदगी भर की गई तपस्या को नष्ट कर देता है। आप क्रोध में व्यक्ति का विवेक सबसे पहले नष्ट होता है। व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता क्रोध में सबसे पहले नष्ट होती है। ये वैज्ञानिक सिद्ध कह लीजिए, चाहे भगवान के द्वारा दी गई ऐसी चीज की यदि व्यक्ति के मन में क्रोध आया कि सबसे पहले उसकी बुद्धि को नष्ट करता है। वो क्रोध में व्यक्ति क्या बोलता है, क्या करता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अतः क्रोध में की गई बात और क्रोध में किया गया कार्य बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं देता है। तुमने देखा होगा इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, ये सिर्फ क्रोध के कारण होते हैं, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति का विवेक सबसे पहले नष्ट होता है। इसके बाद वो जिंदगी भर पछताता है कि मैंने ये क्या कर दिया। तो जो बताया ना कि क्रोध विवेक को सबसे पहले नष्ट करता है। तो इसलिए हमें कभी भी अपने मन में क्रोध नहीं पनपने देना चाहिए, भावावेश में नहीं आना चाहिए। हमेशा हमें कोई भी बिंदु पर नेगेटिव और पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, सोचना चाहिए दोनों पहलुओं पर कि यदि हम ऐसा करेंगे तो इसका अच्छा परिणाम क्या होगा और इसका बुरा परिणाम क्या होगा। यदि इसका बुरा परिणाम घातक होता है तो हमें वो कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए कभी। तो इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देते हुए अपने जीवन में इन सभी बातों का अमल करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद। जय माता दी।